प्रिय भक्तों, तो भोलेनाथ की ऐसी महिमा है ना, जहां भी राम कृष्ण आवे वहां भोले बाबा जरूर आते हैं। अच्छा, भोले बाबा की परिक्रमा जो करते हैं वो पूरी नहीं करते हैं, आधी करते हैं, आपको पता होगा। लेकिन क्यों आधी करते हैं? कुछ कारण होगा ना। हमारे अध्यात्म के हर एक चीज में कारण है। एक भैया मुझसे बोले, महाराज गणेश भगवान का वजन कितना रहा होगा? 80 किलो तो रहा ही होगा। हमने कहा कुंटल भर से कम नहीं रहा होगा। बोले तो चूहा जो है वो कितने किलो का रहा होगा? कोई बहुत बढ़िया चूहा हो, खाया पिया तगड़ा हो, बहुत होगा तो 2.5 किलो, इतना ही। तो 2.5 किलो के चूहे पे 80 किलो के गणेश जी बैठे, तो महाराज जी वो चूहा तब नहीं जाएगा? मैंने कहा भैया वहां कारण है। अध्यात्म में हर एक चीज के पीछे कारण है। गणेश जी का वाहन चूहा क्यों बताया गया है? चूहा जो है, ध्यान देना, हमेशा कुछ ना कुछ करता रहता है, हमेशा कुछ न कुछ काटेगा, कुतरेगा। दुर्जन स्वस्वभावेन पर कार्ये विनश्यति, नोदरे तृप्त मायाति मूषकः वस्त्र भक्षकः। चूहा वस्त्र को काटता है, उसका पेट थोड़ी भरता है, उसका स्वभाव है। जैसे वो चूहा कुछ न कुछ करता रहता है, उसी तरह हमारा मन जो है ये भी हमेशा कुछ न कुछ करता रहता है। तो मन, चूहा जो है मन का प्रतीक है, गणेश जी जो है बुद्धि के प्रतीक हैं। जब बुद्धि रूपी गणेश चूहे रूपी मन पे आसन जमा लेते हैं, तब वो मन बिल्कुल शांत हो जाता है। यही गणेश जी का चूहे पे बैठने का कारण है। एक भाई बोले, महाराज दुर्गा जी के 8 हाथ क्यों हैं? मैं आपसे बताऊं, हर एक नारी के 8 हाथ होते हैं। कितने होते हैं? आपको दिखाई देता है? चलो मैं दिखा देता हूं। कोई भी स्त्री से कहो, देखो वो काम कैसे करती है। सुबह उठेगी, चाय बना रही है, तभी पति बोले जल्दी भोजन बना दे, मुझे जाना है। वो एक तरफ भोजन की भी व्यवस्था कर ली, तभी चादर में से ससुर जी बोले, अरे बहू नहीं चाय लेके आना। अब वो चाय भी देने गई, तभी बच्चे को कोई जरूरत पड़ी, उसका भी काम करने लगी। एक साथ वो 4 काम करती है। हाँ जी कि ना जी? तो 4 काम करने के लिए कितने हाथ की जरूरत होगी? 8 हाथ की। स्त्री के अपेक्षा पुरुष नहीं कर सकते इतना तेज काम। घर गृहस्थी का काम पुरुष उतना तेज नहीं कर सकते जितना नारियां करती हैं, क्योंकि नारी दुर्गा का स्वरूप है। तो भोलेनाथ की आधी परिक्रमा क्यों होती है, चलो आज जान लेते हैं। भोलेनाथ के 2 पुत्र हैं। बड़े पुत्र का नाम है कार्तिकेय, छोटे का नाम है श्री गणेश। एक बार दोनों में यह हुआ कि पूरे पृथ्वी आकाश की परिक्रमा जो कर लेगा वही श्रेष्ठ होगा। तो कार्तिकेय भगवान तो परिक्रमा करने चल दिए। अब गणेश जी महाराज सोचे कि माता पृथ्वी है और पिता आकाश है, तो क्यों ना माता और पिता की ही परिक्रमा कर लूं। तो वो भोलेनाथ और पार्वती की परिक्रमा कर ली। उसी समय शंकर जी ने कहा, वाह रे पुत्र, तुमने अपने बुद्धि का परिचय दे दिया। आज के बाद मैं तुझे सर्वश्रेष्ठ बना देता हूं। आज के बाद तेरी प्रथम पूज्य पूजा होगी। थोड़ी देर में कार्तिकेय स्वामी आए दौड़ते हुए, माता पिता को प्रणाम किए, बोले मैं आ गया परिक्रमा लगा के। शंकर जी बोले, बेटा मैंने तो गणेश को श्रेष्ठ मान लिया।
कार्तिकेय ने कहा पिताजी आपने निर्णय नहीं किया, गणेश ने बुद्धि का परिचय दिया, परंतु मैंने तो कर्म का परिचय दिया ना, मैंने भी तो कुछ किया ना। अपनी माँ पार्वती के पास जाके कहने लगे। तब पार्वती आई, बोली भोलेनाथ आज के बाद मैं ये कहती हूँ आपकी कोई पूरी परिक्रमा नहीं करेगा, जो पूरी परिक्रमा कर देगा उसकी परिक्रमा अधूरी रह जाएगी, आज से तुम्हारी आधी ही परिक्रमा लगेगी। तब से भोलेनाथ की परिक्रमा आधी लगती है। और शंकर जी से पार्वती जी बोली अगर आप गणेश को बुद्धि का श्रेष्ठ मान करके प्रथम पूज्य बनाते हो तो मैं अपने पुत्र कार्तिकेय को भी कर्म का श्रेष्ठ मान करके इसको भी मैं कुछ जरूर बनाऊंगी। तो कार्तिकेय स्वामी जो है ना, स्कंद पुराण में लिखा है, हम लोग पूजा में जो नारियल लेकर आते हैं ना, वो नारियल का स्वरूप ही कार्तिकेय स्वामी है। तो हर एक पूजा में जब तक कलश पे नारियल नहीं रखा जाता है तब तक हमारी पूजा अधूरी रह जाती है। प्रिय भक्तों, भोले बाबा अपने घर गृहस्थी में बहुत आनंद लेते और जहां प्रभु प्रकट होते वहां जरूर जाते। तो आज कन्हैया आए हैं ना गोकुल में, तो भोलेनाथ भी आ गए, स्वरूप बदल करके आए और खिड़की से मैया से बोले ओ मैया। मैया बाहर से निकली, बोली कहो बाबा। बोले मुझे लाला का दर्शन करा दे। मैया बोली बाबा आटा ले ले, चावल ले ले, दाल ले ले, मेरे घर से निकल जा, मैं तुझे दर्शन नहीं कराऊंगी। बोले क्यों? मैया बोली अरे बाबा कहीं तो भांग वांग तो पी के नहीं आ गया है? तुझे देखकर जब मैं बुढ़िया मैया डर जा रही हूं तो मेरा लाला तो अभी छोटा है, तेरे गले में ये सांपों की माला। शंकर जी बोले अरे मैया मेरे गले में तो एक सांपों की माला है, तेरा लाला तो 1000 फन के सांपों पे सोने वाला है। शांताकारम भुजगशयनम। प्रिय भक्तों, मैया दर्शन नहीं कराई और भोलेनाथ यमुना जी के पास जाकर के आज कृष्ण की याद आई ना, तो वहां जाकर के रोने लगे। मैं प्रायः कहता हूं जब भक्त की आंखों में आंसू आता है बाद में आएगा भक्त की आंख में आंसू, पहले भगवान के आंख सजल हो जाएंगे। आज कन्हैया का रोना बंद ही नहीं हो रहा है। एक गोपी आई, बोली कहीं तेरे लाला को नजर वजर तो नहीं लग गई? अब महाराज मैया बोली अब किसको बुला के झरवाने, कोई ऐसो बाबा तो मिले जो नजर वजर उतारने जाने। एक गोपी बोली एक यमुना किनारे बाबा बैठा है, मैं जाके पूछ के आती हूँ। वो गोपी दौड़ी दौड़ी गई और जाकर के बोली ओ बाबा बस जटा जूट रखाए हो या कछु जानते भी हो, भूत प्रेत उतारने जानते हो? बाबा बोले अरे गोपी मेरा तो नाम ही है भूतनाथ, भूत तो मुझे देखते चुटकी में भाग जाएंगे। अब वो बाबा आए, मैया से बोले कन्हैया को मेरी गोद में दे दो। अब मैया को देना ही पड़ा और गोद में लेकर के जैसे आज नजर नजर से मिली है, नजर ने नजर को देखा, नजर ने नजर से बात की, जुबां खामोश रहे, नजर ने नजर से मुलाकात की। कितनी बातें हैं इशारे में हो जाती हैं। बाबा और कृष्ण की बातें इशारे में होने लगी। उसी समय प्यारे कन्हैया का रोना तो बंद हो गया, लेकिन यशोदा मैया के गोद में गए तो फिर रोने लगे। मैया बोली बाबा इसका उपाय क्या? बोले इसका तो एक यही उपाय है कि तू मुझे अपने भवन में जगह दे दे और ऐसी जगह दे जहां तेरा लाला स्नान करे तो स्नान का जल बह करके मेरे ऊपर गिरे।
मैया ने कहा, रहरे योगी नंद भवन में, ब्रज में वासो कीजय, जब जब मेरो लाला रोवे, तब तब दर्शन दीजे। आज भी गोकुल में नंद भवन में बाबा नंदेश्वर महादेव के नाम से विराजमान है। बोलो नंदेश्वर महादेव की जय हो। इस तरह कन्हैया बड़ी प्यारी प्यारी लीला कर रहे हैं। प्रिय भक्तों, मेरे कन्हैया का नामकरण संस्कार हुआ जब कन्हैया लगभग 1 वर्ष के हो गए, तो गर्गाचार्य जी को बुला करके कृष्ण का नामकरण संस्कार हुआ। आज कन्हैया का नाम गर्गाचार्य जी रखते हुए बोले, मां तेरे लाला को लोग वासुदेव कहेंगे, श्याम वर्ण है इसका, इसलिए लोग इसे कृष्ण कहेंगे। कृष्ण का मतलब क्या है? कर्षयति इति कृष्णः, जो अपनी तरफ भक्तों के चित्त को चुरा ले, वही तो श्री कृष्ण हैं, वही तो श्री लड्डू गोपाल हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। कृष्ण नाम जो है ना थोड़ा क्लिष्ट है। आप बोलिए कृष्ण, बोलिए नहीं, इतने जोर से भी बोल दीजिए कि मैं भी सुन पाऊं। कृष्ण, कृष्ण, क्या उच्चारण हो रहा है? कृष्ण की कृष्ण, कृष्ण। शुद्ध उच्चारण जो है वो कृष्ण है। जिसके 2 दांत नहीं होंगे ना सामने के, वो पूरा नहीं ले पाएगा नाम, क्योंकि हवा जो है वो बाहर निकल जाएगी, पास हो जाएगी। जाने बड़े बड़े की हवा निकाल दे महाराज, कंसोन सेको को छोड़े थोड़ी देर दनादन, सबको राह पे ले आए कन्हैया। प्रिय भक्तों, इनका नाम कृष्ण हुआ और दाऊ भैया का नाम बलभद्र बलराम, अनेक नाम इनके भी हुए। संकर्षण राम, नामकरण संस्कार की पद्धति हो गई। एक दिन मेरे कन्हैया बकैया चलने लगे, घुटनों के बल चलने लगे, और घुटनों के बल चलते चलते मेरे कन्हैया जब नंद भवन में टहलते ना, तो बड़े बड़े देवता भी पक्षी का रूप धारण करके आकर के कृष्ण के उस बाल लीला को देखते, कन्हैया कैसे नंद भवन में टहल रहे हैं। एक दिन की तो बात है, छोटे से कन्हैया घुटनों के बल चलते 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 नंद बाबा के कमरे में पहुंचे। नंद बाबा कर रहे थे शालिग्राम की पूजा। अब जो शालिग्राम की पूजा करते हैं उन्हें पता है पंचामृत में स्नान कराया जाता है। तो पंचामृत का क्रम कैसे है? पहले दूध में, फिर दही में, फिर घी में, फिर मधु में, फिर शक्कर में, खूब बढ़िया स्नान कराओ चकाचक। छोटे से कन्हैया देखे कि ये छोटे से काले काले इतने मीठे मीठे स्नान कर रहे हैं, तब तो ये बड़े मीठे होंगे। आज मेरे प्रभु घुटनों के बल नंद भवन के उस कमरे में प्रवेश किए जहां बाबा बैठे। अब चौखट को लांघने का प्रयास कर रहे हैं। एक मजे की बात बताऊं, कन्हैया चौखट लांघ नहीं पाए। उनका पैर फंस गया और सर नीचे लटक गया। बोलो राधे राधे, गजब की बात है। जिसकी कृपा से व्यक्ति 84 लाख योनि को अनायास लांघ जाता है, आज वो नंद भवन का चौखट नहीं लांघ पा रहा है। ये गजब की बात है कि नहीं? प्रिय भक्तों, बहुत प्रयास कर रहे हैं लेकिन नहीं लांघ पा रहे हैं।
रसिकों ने आज यहाँ कृष्ण का एक नाम कर दिया, लटकंत ब्रह्म। कौन सा ब्रह्म? लटकंत ब्रह्म। जो योगी के योग में नहीं आया, तपस्वियों की तपश्चर्या से नहीं प्रसन्न हुआ, बड़े बड़े विद्वानों की विद्वता से जो नहीं आया, आज वही नंद बाबा के चौकट पे आके लटक गया है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। बड़ा प्रयास करके किसी तरह कन्हैया ऊपर तो गए। अब नंद बाबा माला जप रहे थे, आंख बंद कर लेते हैं माला जप करते समय। उसी समय कन्हैया को अवसर मिला और छोटे से कन्हैया घुटनों के बल जा करके शालिग्राम को उठाए और देखे ये काले काले बड़े सुंदर हैं, खूब नहाए हैं मीठे मीठे ये। अब तपाक कन्हैया मुंह में डाल लिए और मुंह में डाल के बढ़िया आसन में बैठ गए। थोड़ी देर बाद जब नंद बाबा की आंखें खुली, माला को रख दिए, अब सोचे चलो शालिग्राम को नमन करो। अब प्रणाम कर रहे हैं तो शालिग्राम का पता ही नहीं। फूल उल में देखे तो कहीं नहीं मिले, बोले कहाँ चले गए? तो कोने में देखे तो किनारे में जाकर के श्रीमान जी बढ़िया आसन में बैठे हैं, छोटे से। बाबा ने कहा कन्हैया। कन्हैया बोले अब बोल कैसे पाएंगे, मुंह में तो भरे पड़े हैं। कन्हैया बोले तो नंद बाबा ना खींच करके एक चाटा मारे, शालिग्राम बाहर आ गया। कन्हैया मन में हंसने लगे, वारे बाबा, पत्थर के भगवान की इतनी सेवा और असली भगवान को चाटा मार दे रहे हो। इसी तरह प्रभु बड़ी प्यारी प्यारी लीला करते। कन्हैया घुटनों के बल नंद भवन में जब चलते तो गोपियां देखती तो निहाल हो जाती। एक दिन तो यशोदा मैया अपने लाला की सुंदरता को बढ़ाने के लिए, क्या कन्हैया सुंदर नहीं थे? कन्हैया सुंदर थे कि नहीं? कन्हैया सुंदर नहीं है, बिल्कुल सुंदर नहीं है। कन्हैया तो सौंदर्य है। सुंदरता भी जिनके अंदर से प्रकट होती है, ऐसे हैं मेरे प्रभु श्याम सुंदर। वो सौंदर्यातीत हैं, लेकिन फिर भी माँ का जो भाव है ना, वो बड़े भाव से अपने लाला को एक सुंदर सी नूपुर ले जा करके कन्हैया के पैरों में बांध दी। और अब जब कन्हैया उस नूपुर को पहन करके घुटनों के बल कभी अब खड़े भी धीरे धीरे हो रहे हैं, कभी दीवार का सहारा लेते और ठुमुक ठुमुक जैसे ठाकुर चलते, आप ठाकुर के दो दांत भी निकल आए हैं। जैसे दो दांत ऐसे लग रहे हैं जैसे अनार के छोटे छोटे दाने हों। और अद्भुत सौंदर्यता है मेरे श्याम के। उस गोकुल में नंद भवन में ठुमुक 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 ठाकुर चल रहे हैं। आइए हम सभी लोग लाला का दर्शन करें। जय हो। ठुमुक चलते रामचंद्र, बाजत पैजनिया। ठुमुक चलते बड़े भाव से ठुमुक ठुमुक कर मेरे कृष्ण चंद्र चल रहे हैं आनंद से। जय हो। ठुमक चलते श्याम चंद्र, बाजत पैजनिया। ठुमक चलते श्याम चंद्र, बाजत पैजनिया। ठुमक चलते श्याम चंद्र। जय हो। बोलो नंद के लाला की जय हो।
के चलते श्याम चंद्र बाजत पैजनिया घूमक चलते श्याम चंद्र बाजत पैजनिया घूमक चलते ग्वाल श्याम बाजत पैजनिया घूमक चल बोल बाल कृष्ण लाल की जय हो। जब ठुमुक ठुमुक ठाकुर चल रहे हैं ना, तो जब वो नूपुर और पैजनियां जो ठाकुर के पैरों में बंधी हैं, जब उसकी आवाज होती है तो ब्रह्मा आदि देवताओं को भी बड़ा अच्छा लगता है। वो अपने सौभाग्य को धन्य समझ लेते हैं। और छोटे से कन्हैया ना, ब्रज के जितने बाल गोपाल थे छोटे छोटे, उन सब से मित्रता कर लिए। ऐसा क्यों? क्योंकि भगवान को बालक बड़े अच्छे लगते हैं। बालक क्यों अच्छे लगते हैं? क्योंकि बालक का जो मन होता है ना, वो बड़ा निर्मल होता है, उसमें कोई छल कपट नहीं होता है, वो बड़े निर्मल होते हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। लेकिन जब जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, फिर क्या होता है? फिर वो निर्मलता नहीं रह जाती। छोटा सा बच्चा हो ना, उसे अपने पराये कुछ का ज्ञान नहीं है, उसके लिए सब अपना ही है, उसे कुछ नहीं पता। इसलिए वो प्रभु को बड़े अच्छे लगते हैं। जब बालवत हृदय बन जाएगा, अंतःकरण बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा, तभी प्रभु की अनुपम कृपा हमारे ऊपर होगी। मिलावट हो जाएगी तो फिर आनंद नहीं है। अच्छा, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का होता है ना। तो जब उसमें आभूषण बनते हैं तो उसमें कुछ न कुछ मिलावट हो ही जाता है महाराज। धातु की मिलावट हो ही जाती है अन्य। फिर उस सोने में वो शुद्धता नहीं रह जाती। ठीक उसी तरह हम भी जब भगवान के वहां से भेजे गए थे ना, तो बिल्कुल शुद्ध थे, कुछ मिलावट नहीं थी। और जैसे यहाँ आए फिर मिलावट होना शुरू हो गई। काम की मिलावट, क्रोध की मिलावट, लोभ की मिलावट, मोह की मिलावट, वासना की मिलावट, मिलावट शुरू हो गई। अच्छा, मिलावट सब में है। अब किसमें कितना मिलावट है वो अपना सब जानते हैं। हाँ, आपको अपना पता होगा कि आपके अंदर कितनी मिलावट है, हमें अपना पता है कि मेरे अंदर क्या मिलावट है। मिलावट सबके अंदर हो गई है। प्रिय भक्तों, आपके पास 5 लीटर दूध हो, कितना लीटर मिल गया? 5। अब थोड़ा सा उसमें काजू डाल दो, थोड़ा सा बादाम डाल दो, थोड़ा सा वो मखाना डाल दो, थोड़ी मिश्री डाल दो, थोड़ी केसर डाल दो और खूब बढ़िया महाराज उसे पका लो। कितने के मुंह में पानी आ गया। प्रिय भक्तों, उसी समय उसमें थोड़ा सा 2 बूंद नींबू निचोड़ दो, फिर क्या होगा? पूरा दूध खराब हो जाएगा। ठीक उसी तरह से हमारा ये जीवन भी प्यारे दूध की तरह है। इसमें कथा रूपी मिश्री डाल दोगे, जीवन और अच्छा हो जाएगा। भजन रूपी काजू डाल दो, मजा आ जाएगा। कीर्तन रूपी बादाम डाल दो, गजब का नजारा हो जाएगा। और कहीं माला जप रूपी केसर पड़ गई तब तो अति आनंद है। और कहीं वासना रूपी नींबू पड़ गया ना, वासना रूपी खटाई पड़ गई ना, पूरा जीवन
बर्बाद हो जाएगा। प्रिय भक्तों, परमात्मा के द्वारा ये मानव शरीर हमें प्राप्त है। निर्मल बनाए अंतःकरण को, अभिमान छोड़ के आजा, अफसाना बना दूंगा, कुछ प्यार लेके आजा, मस्ताना बना दूंगा। तो दुनिया से दिल लगाया तो दुख ही दुख मिलेंगे, तो लड्डू गोपाल से दिल लगा ले, दीवाना बना दूंगा, दीवाना।